Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to the video lecture of Digital Summer Pack Grade 3 and we are studying mathematics. Today our topic is estimation of whole numbers. अब estimation का वर्ड आपको पता है कि आप गेस करते हैं किसी वैल्यू को, किसी भी प्रोडक्ट की कोई वैल्यू है उसको गेस करके बताते हैं भी यार इसकी इतनी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब जब आप होल नंबर्स की एस्टिमेशन की बात करते हैं तो आप राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ करते हैं नंबर को नियरेस्ट टेंस पे, नियरेस्ट 100 पे या नियरेस्ट 1000 पे, या जब आप मज़ीद आगे अगली क्लासेस में जाएंगे तो 10,000 तक भी आप राउंड ऑफ करना सीखेंगे। कंसेप्ट एक है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर तो जिस पर आप चेकिंग कर रहे हैं नियरेस्ट 10 के लिहाज से देखोगे तो आपको वंस चेक करना पड़ेगा, वंस की प्लेस वैल्यू, यानी जिस नंबर को आपने नियरेस्ट 10 करना है ना उसकी वंस प्लेस चेक करनी पड़ेगी। अगर नियरेस्ट 100 करना है तो आपको इसकी टेंस प्लेस चेक करनी पड़ेगी। अगर नियरेस्ट 1000 करना है तो आपको उसकी 100 प्लेस जो होगी उसको चेक करना पड़ेगा। अब चेक करके रूल एक ही अप्लाई होना है। अगर तो वो लेस देन 5 हुआ तो आपने उस नंबर की जगह पे लगा देना है 0 और बाकी नंबर जो भी हुआ वो एज इट इज आ जाएगा, चाहे 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, कोई भी नंबर है। और अगर हुआ ग्रेटर देन 5, ठीक है, या इक्वल 5, ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल 5 हुआ, ये 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर हुआ, फिर आप उसकी जगह पे तो 0 लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन जो उससे वेरी नेक्स्ट प्लेस वैल्यू होगी ना उसमें आपने 1 का इजाफा भी कर देना होगा। ये तीनों केसेस में, वंस में भी, टेंस के सूरत में भी, हंड्रेड्स के सूरत में भी, ये बात आपने याद कर लेनी है क्योंकि ये बार बार मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, इसको अच्छे तरीके से अभी समझ लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी? राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। अब नियरेस्ट 10 की बात हो रही है तो हमने क्या चेक करना है? वंस प्लेस चेक करनी है। तो वंस प्लेस देखो 3 है, लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 होने का मतलब क्या है कि इसकी इस प्लेस पे 0 लिख देंगे और इस नंबर को हमने कुछ भी नहीं करना, ये एज इट इज आ जाएगा। यानी 13 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? 10। अब इसमें से मैं एक 4 डिजिट भी आपको दिखा देता हूं। ये फॉर एग्जांपल ये 7 है, इसको भी मैंने क्या चेक करना है? नियरेस्ट 10 चेक करना है। तो जब कभी नियरेस्ट 10 की बात होगी आपने इसकी वंस प्लेस ही देखनी है। तो वंस प्लेस पर क्या आ रहा है? 9, जो कि ग्रेटर देन 5 है। तो मैंने क्या कहा था? जब ग्रेटर देन 5 हो इसकी जगह पर आपने लगा देना 0, अगले वाले में 1 का इजाफा कर देना। ये 9 है तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10। इसका मतलब है इसका 1 आगे शिफ्ट होगा, वो क्या बन जाएगा? 7। और ये यानी 6699 के लिए नियरेस्ट टेंस क्या होगा? 6700। मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरीके से प्यारे बच्चों जब हमने नियरेस्ट 100 की बात करनी है तो हमने क्या चेक करना है? हमने चेक करनी है टेंस प्लेस। अब टेंस प्लेस पर क्या है? 1, तो इसका मतलब है ये तो दोनों नंबर 0 हो जाएंगे ना भाई। जब टेंस प्लेस पे 1 है जो कि लेस देन 5 है, तो मैंने कहा था लेस देन 5 होगा। अगर लेस देन 5 होगा ये 1, तो आपने 100 के केस में क्या करना है? इन दोनों प्लेसेस पे 0 लगाना है। और अगर इधर प्लेस जो भी हुई, फर्ज करो 2 होता, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो इधर 1 था, ये दोनों 0 हो जाने थे, ये एज इट इज ही आना था, लेकिन इधर अब नंबर ही कोई नहीं है। तो 2 डिजिट नंबर के लिए हमारे पास नियरेस्ट 100 जो होगा वो क्या होगा? 0। वो किस केस में? जब तक ये 49 तक होगा। 49 से ऑनवर्ड के लिए 100 होगा 99 तक। मेरी बात समझ रहे हो भाई? अगर इधर फर्ज करो इसकी जगह पे 57 होता या इसकी जगह पे 68 होता तो फिर नियरेस्ट टेंस क्या होता? क्योंकि ये 5 था। बात समझ आ रही है? ये 5 था, इन दोनों की जगह पे ये 0 लग जाना था और ये इसमें साथ 1 का इजाफा हो जाना था। मेरी बात क्लियर हो रही है? ओके। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूं पार्ट 5 की, अब इसमें भी हमने क्या चेक करना था? टेंस प्लेस चेक करनी थी। टेंस प्लेस पे क्या है? 2, जो कि 5 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों नंबर को हमने कर देना 0 और ये पहले वाली दोनों प्लेसेस को एज इट इज रहने देना, ठीक है। अगर फर्ज करो ये पार्ट 8 देख लो, ये ज्यादा क्वेश्चन करवाने का मकसद ये है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा टिपिकल है, गौर से समझने वाला है। पार्ट 8 देख लो, इसमें भी आपने इसकी टेंस प्लेस चेक करनी थी। ये क्या है? ग्रेटर देन 5। अब ग्रेटर देन 5 होने का मकसद क्या है कि ये दोनों वैल्यूज तो 0 हो जाएंगी, लेकिन इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू में 1 का
इजाफा कर देंगे। अगर ये फर्ज करो ये भी 9 होती तो फिर 1 पॉइंट आगे शिफ्ट कर देते 1, ठीक है, क्योंकि आगे शिफ्ट ये 7 था तो 1 ऐड करने से 8 हो गया, इस वजह से हमने अगले नंबर को नहीं छेड़ा। नेक्स्ट जब बात करते हैं नियरेस्ट 1000 की, तो नियरेस्ट 1000 एवरी 2 डिजिट नंबर के लिए 0 होता है। क्लियर है। अब जब 3 डिजिट पर पहुंचोगे उस केस में क्या होगा? 1000 के लिए आपने चेक करनी थी 100 प्लेस। अगर ये हुई ग्रेटर देन 5 तो फिर तो आप क्या करेंगे, इन तीनों की जगह पे 0 लगा के और इससे अगले वाली प्लेस की जगह पे लिख देंगे 1। और अगर ये होती लेस देन 5, मिसाल के तौर पर अगर होती ये 459, तो हमने इसे चेक करना था, तो ये सारा किसके इक्वल हो जाना था? 0 0 0, जो कि 0 के इक्वल है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये आपने याद रखना है कि 2 डिजिट के केस में 1000 क्या होगा? 0। 3 डिजिट के केस में भी 0 हो जाता है, लेकिन वो कब होगा? जब ये 4 तक होगा, यानी 499 तक। जैसे ही ये 5 की तरफ मूव करेगा ये आपका 1000 की तरफ अप्रोच कर जाएगा। ये मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मजीद कि देखो ये 13 लिखा हुआ है ना, इसके लिए नियरेस्ट 1000 क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है या 1000 हो सकता है, फिर 2000, फिर 3000, ऐसे ही है ना। तो 13 के लिए क्या होगा? ये वाला, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 1000 से बहुत दूर है। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से मैंने जो मिसाल दी है आपको 500, अगर फर्ज करो हमारे पास नंबर है 499, इस सूरत में भी या तो 0 हो सकता था या 1000 हो सकता था, ठीक है। तो ये 0 की तरफ क्यों मूव करेगा? क्योंकि ये 4 है, लेस देन 5 है ना, तो इसका मतलब है इस सब ने क्या हो जाना है? इस सब ने हो जाना था 0। तो 0 0 0 का मतलब क्या है? 0। तो इसका नियरेस्ट 1000 क्या होता? 0 होता। इसकी जगह पर अगर यहां पर 5 हो जाता तो फिर इसका नियरेस्ट 1000 कौन सा होना था? ये वाला। यानी 5 से आगे आगे वाले जितने भी नंबर आते उन सब के लिए नियरेस्ट 1000 क्या होता? 1000 ही होता। क्लियर है? इसी तरीके से प्यारे बच्चों एक 4 डिजिट वाला भी देख लेते हैं। इसमें आपने क्या चेक करना था? 1000 प्लेस को चेक करना था। तो 1000 प्लेस क्योंकि ग्रेटर देन 5 है, लिहाजा ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इसमें 1 का हो जाना था इजाफा, जो कि 9 1 मिलकर क्या हो गया? 10,000। तो प्यारे बच्चों ये कॉन्सेप्ट था होल नंबर्स को राउंड ऑफ करने का, एस्टिमेट करने का नियरेस्ट 10, 100 या 1000। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।